Now we will discuss modulus function. Modulus function means suppose f of x equals to mod of x. If we take f of x as y, then y equals to mod of x. Then clearly whatever value you put here of x, y always you will get positive, क्योंकि उसका मॉड हो जाएगा. सपोज यू आर पुटिंग x इक्वल्स टू -2, तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ -2, तो y इक्वल्स टू ओनली +2 आएगा. और यदि +2 भी रख देंगे तो y अब +2 आएगा. मीन्स y ऑलवेज यू गेट पॉजिटिव. एक हमने फिगर बना के भी देखा है. इसको x -3 तो y 3, x -2 तो y 2, x -1 तो y 1, x 0 तो y 0, 1 तो 1 2 नेगेटिवली पॉजिटिव. और ये पॉइंट हमें एक्स प्लॉट करते हैं 0 0 1 1 x1 y1 ये, x2 y2 ये, x -1 y +1 ये. तो ऐसा हमें कर्व मिला. हम यहाँ कुछ और कर दें, x -1 x y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1. ठीक है. तो क्या कहते हैं हमारे लिए, जब हम इसको x 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से शुरू हो जाएगा या यहाँ से शुरू हो जाएगा, लेकिन बनेगा इसी तरह का कर्व. कभी कभी कर्व ऐसे ही बन जाते हैं, या फिर यहाँ से बनने लगेगा. ऐसे कर्व बना करेंगे और भाई हमेशा सॉरी पॉजिटिव रहेगा. तो कुल मिला के इस कर्व का डोमेन क्या हुआ? Domain is R. Why? Because you can put any value of x here. But range is what? Always positive. Y equals to R plus. Range is हमेशा रियल पॉजिटिव नंबर होगी. ठीक है. ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इनको जब हम यूज़ करेंगे इनके नेचर के बारे में, तो ये कुछ का हमें पहले से पता होना चाहिए कि ये इनका रेंज क्या होता है या कौन से फंक्शन क्या टाइप के होते हैं. जब हम आगे स्टडी करते हैं तो इनकी बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. ये प्रॉपर्टीज़ हैं इस टाइप के फंक्शंस की. अगला देखिए सिग्नम फंक्शन. सिग्नम फंक्शन ये होता है मॉड ऑफ x अपॉन x. अब आपने यहाँ x की वैल्यू मान लो 2 रखी, तो मॉड ऑफ 2 अपॉन 2 1. -2 रखी तो मॉड ऑफ -2, तो मॉड ऑफ -2 अपॉन -2, तो ऊपर हो जाएगा +2, नीचे -2 नीचे -1 आ जाएगी. आप कोई सी वैल्यू रख दो, यहाँ से 1000 रख दो, 1000 अपॉन 1000 1, या 1000 अपॉन -1000 सो -1. मीन्स व्हाट वी ऑब्जर्व इन सिग्नम फंक्शंस. हमने एक रख के भी बताया यहाँ पे कुछ. x की वैल्यू -1, तो मॉड ऑफ -1 अपॉन -1 तो y -1 आएगा. x की वैल्यू +1, तो +1 अपॉन +1 1 आएगा. y हमेशा 1 या -1 आ रहा है. x -2, तो -2 अपॉन -2, तो -2 का मॉड +2 अपॉन -2 -1 आ जाएगा, और +2 अपॉन +2 1 आएगा. मीन्स नेगेटिव वैल्यू रखने से y की वैल्यू -1 आ रही है, पॉजिटिव रखने से पॉजिटिव आ रही है. 0 रख नहीं सकते हैं, लेकिन 0 के लिए हमने मान लिया है कि x 0 तो y 0, ऐसे डिफाइन कर लिया इसको. अब इसका कर्व बनाएं. देखो x -1 तो y -1, x -2 तो y -1, x -3 तो y -1, x -0.991111, तो यहाँ कुल मिला के इसका कर्व ऐसा बनेगा, ऐसा करके और ये ऐसा छूटा है. मीन्स ये इसके करीब आ रहा है. ओपन इंटरवल है, ओपन है, यहाँ पे टच नहीं कर रहा. और जैसे प्लस रखेंगे +1 तो y +1, +2 तो y हमेशा 1 ही आना है, +1, 3 तो +1, 0.011 तो +1. तो कुल मिला के इसका कर्व ऐसा बन रहा है, इस तरफ को और इस तरफ को. ये कहलाता है सिग्नम फंक्शन. यहाँ हम x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं. सो डोमेन इज व्हाट? R. कुछ भी रख सकते हैं. वैसे तो हमें लिखना चाहिए R-0, लेकिन 0 के लिए हमने मान लिया इसकी वैल्यू 0, हमने इसको डिफाइन कर दिया. अदरवाइज आप R-0 भी लिख सकते हैं. रेंज, पर्टिकुलरली हम रेंज की बात करते हैं,
तो रेंज इसका जो है मीन्स बाई की वैल्यू क्या आनी है इसकी, या तो -1 या +1, और 0 पे हमने 0 मान लिया। कभी कभी हम फंक्शन को डिसकंटिन्यूस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए उसको डिफाइन कर देते हैं, तो 0 पे हमने 0 मान लिया, तो इसका रेंज हो गया -1 0 1, और कर्व बनेगा ये। तो ये सिग्नम फंक्शन कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन अपॉन दिस वैल्यू, मॉड ऑफ x अपॉन x। ठीक, तो डोमेन क्या होगा, r-0 या r, लेकिन बाई क्या होगा, रेंज क्या होगा, -1 0 1, ये होगा रेंज। ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 पे हमने इसको डिफाइन कर लिया, वैन x = 0 तो y = 0। चलिए, तो डोमेन r और रेंज -1 0 1, ये सिग्नम फंक्शन है। हम डायरेक्ट यूज़ क्या करेंगे, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। अब एक फंक्शन और देखिए, दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, f of x = SIL। ये मॉड नहीं है, ये मॉड नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। इसका मतलब ये होता है कि जब x मान लो 0.1, f ऑफ हमने रखा 0.1, तो इसकी वैल्यू आएगी 0, यानी 0 से लेके 1 के बीच की किसी भी वैल्यू के लिए आंसर क्या आएगा, 0। हम देखें यहाँ पे 0.2, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। 0.2 किस किस के बीच में, 0 और 1 के बीच में है, तो पीछे वाला डिजिट कौन है, 0, उसकी वैल्यू इंटीजर ही होगी, और 0। 0.999 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। लेकिन जैसे ही 1 पहुँचेंगे, f ऑफ 1, तो वैल्यू हो जाएगी 1। फिर f ऑफ 1.1, तो वैल्यू 1 चलती रहेगी। तो देखिए यहाँ पर जब x -1 से 0 के बीच हो, -1 से बड़ा और 0 से छोटा है, तो उसकी वैल्यू -1 होगी, हर एक के लिए -1। जैसे ही 0 से 1 के बीच आया, तो उसकी वैल्यू 0 होने लगेगी, लाइक दिस। तो हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ बना के आपको हम बताते हैं इसका कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ चलते हैं, f ऑफ 0, तो क्या होगा, 0। f ऑफ 0.1, तो भी क्या होगा, 0। यानी x की वैल्यू क्या है, 0, तो y की भी 0। x की 0.1 है तो भी y की 0। x की 0.99 है तो भी y की क्या होगी, 0। और जैसे ही हो जाएगा f ऑफ 1, तो 1, जैसे f1, तो y 1। इसलिए यहाँ पे हम ऐसा गोला लगाते हैं, मतलब 1 के काफ़ी करीब है, पर 1 को टच नहीं कर रहा, और फिर 1 पे आ गए। फिर 1.1, f ऑफ 1.1 की वैल्यू क्या होगी, 1। f ऑफ 1.2 की वैल्यू 1। जैसे x 1 बढ़ेगा तो 1 ही रहेगा। 1 यहाँ 2 है, 0.99 तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू 1 ही रहेगी। जैसे हम यहाँ लगाओ, जैसे ही 2 रखा तो y भी क्या हो जाएगा, 2। कहने का मतलब इसमें ये है कि x की वैल्यू 2 इंटीजर के बीच है, जैसे 5 और 6 के बीच में है, हम रखें f ऑफ 5.5, तो उसकी वैल्यू होगी 5। 5.9, f ऑफ 9, x की वैल्यू 5.99 है, तो उसकी वैल्यू 5 होगी। और जैसे ही f ऑफ x = 6 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 6 आने लगेगी। फिर 6.1, 6.99 की वैल्यू 6 ही आती रहेगी। तो इस तरह से इसकी जो ग्राफ बनता है, ऐसा स्टेप टाइप का बनता है, सीढ़ियाँ बनती हैं इस तरीके से। ये कहलाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इन पे हमें और डिस्कस करना चाहिए, तो अभी हम 19 तक हम ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं। मैं भी आज की वीडियो जल्दबाजी बनाने से कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो व्हाट्सएप पे आप मुझे रिक्वेस्ट करिए कि सर
एक्सप्लेन दीजिए अगेन जो फंक्शन आप समझना चाहते हैं, तो कल के वीडियोस में हम उनको फिर से समझा देंगे। ओके, यदि आपकी रिक्वेस्ट नहीं आएगी तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे, पर मुझे लग रहा है कि शायद इनको दोबारा समझाने की ज़रूरत है, पर आप नहीं कहेंगे तो हम नहीं समझाएंगे। हम चाहते हैं कि आप कहें तभी हम समझाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।